हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट में क्या करते हैं बेटा, ड्रॉप करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो वैसे सवाल को अप्रोच कैसे करना है, वैसे सवाल को सॉल्व कैसे करना है, और उसमें हम लोग ऐसा क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि सवाल आसानी से हो जाए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। क्या क्या बेटा, जो हमने 5 फॉर्मेट पढ़ा है कि अगर किसी हाइट से किसी को हम ड्रॉप करते हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, कि पहला बात समय कितना लगता है नीचे जाने में। अगर इसका हाइट हो तो h, तो आपको लगता है √2h/g, ये पहले पढ़ चुके हैं। टाइम का भी और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी भी पढ़ चुके हैं, √2gh, हर चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, हर फॉर्मूला में g आ रहा है। ठीक है, अब ये g के साथ हम बहुत कुछ करने वाले हैं, इसलिए बेटा आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। या आपको किसी पार्टिकल को ऐसे ग्राउंड से फेंक दिए यू से ऊपर, तो ऊपर से नीचे आता है तो जो एच मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, जो एच मैक्सिमम आ जाएगा वो कितना आता है, u²/2g। सही है, आई होप आपको ये सब याद होगा। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बेटा वो कितना होता है, 2u/g। सही है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या बोलते हैं बेटा, असेंडिंग टाइम u/g, डिसेंडिंग टाइम समझ में आया ना, u/g। या किसी को टावर से नीचे फेंक दिया गया यू से, ये सारे केस हमने पढ़ा है। और इस केस में अगर आपको याद हो तो बेटा टाइम हम क्या लिखते थे, v स्ट्राइकिंग माइनस u/g, और स्ट्राइकिंग स्पीड इस केस में कितना होता था, अगर आपको याद हो तो √u²+2gh। ये सारा केस हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर हमने इसको ऊपर फेंका होता, अगर इसको u से नीचे फेंके, अगर ऊपर से फेंकते तो यहाँ क्या आ जाता था, प्लस। तो ये सारे टाइम पता होना चाहिए। क्लियर बेटा, अब हम बात करेंगे अगर लिफ्ट मूव कर रही है तो एक्चुअल में हमें सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेटा हम आपको पहले एक केस लेते हैं कि एक ये लिफ्ट है। सही है, इस लिफ्ट में एक कॉइन को हमने ड्रॉप किया। अब यहां एक प्रॉब्लम है, कॉइन को ड्रॉप किया, किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया। ठीक है, तो अगर इस सवाल को आपको समझना, आगे सारी चीजों को समझना है, एच हाइट पे हमने ड्रॉप किया। ठीक है, तो अगर आपको चीजों को समझना है, ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूं कि ये एक ऑब्जर्वर को हम यहां ले लिए, जो है आराम से खड़ा है कहां पर, लिफ्ट में। ठीक है, अब मान लो कि एक सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल लेते हैं कि आपको समझ आए। मान लो कि लिफ्ट की वेलोसिटी ऊपर भी है और लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी ऊपर ए है। सही है, तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अच्छा ये ड्रॉप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू, समझिएगा, ड्रॉप हुआ विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये ड्रॉप हुआ है। मतलब तुमने ड्रॉप किया ना, तुम लिफ्ट में हो तो तुम ड्रॉप किए। ठीक, तो तुम जब ड्रॉप किए तो तुम्हें लगा कि वो ड्रॉप हुआ, लेकिन जमीन वाले को नहीं लगेगा। तो अब समझिए कि अगर हम इसको ग्राउंड के फ्रेम में करने लगे, ठीक है ना, इस सवाल को एक मान लो कि बहुत ही लंबा आदमी है समझाने के लिए, और इसने इसको ड्रॉप किया, तो इस आदमी को दिखा कि इसने ड्रॉप किया, तो इस आदमी ने जब ड्रॉप किया तो एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, एक्चुअली में ड्रॉप किया गया है, कॉइन को ड्रॉप किया गया है, तो वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल में लिफ्ट इक्वल टू दिया हुआ है 0, क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। समझिएगा, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है बेटा, तो अगर लिफ्ट में कोई ऑब्जर्वर है तो इसको लगेगा कि फ्री फॉल हो रहा है। अगर कोई लिफ्ट में ऑब्जर्वर है तो उसको क्या लगेगा कि इसका तो भैया फ्री फॉल हो रहा है, ड्रॉप किया गया है। अब समझिएगा, इसके बाद मैं आपको पूरा एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। तो लिफ्ट वाला आदमी को लगेगा कि ड्रॉप किया गया है। ठीक, बट अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ क्या बेटा, कॉइन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट 0 होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ कॉइन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट है। तो अगर कोई ग्राउंड से देखेगा तो ग्राउंड वाला को लगेगा कि इसकी वेलोसिटी v है, ये ऊपर गया। सही है क्या बेटा, जबकि लिफ्ट वाला देखेगा तो क्या लगेगा कि ड्रॉप हुआ। आई होप आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल है तो ऑलवेज सॉल्व, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा बेटा, डोंट वरी, ऑलवेज सॉल्व विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब बताइए विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, सही है बेटा, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना हो गया, 0, मतलब u की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट
अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है। तो अगर लिफ्ट वाला बंदा इसको देख रहा है तो एक्चुअल में क्या करेगा कि लिफ्ट वाला जो देख रहा है, ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर तो अब लिफ्ट वाला है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है ए, तो ये इसको क्या करेगा, माइनस करके देगा। तो एक्चुअल में क्या होने वाला है कि यहां से लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ, एक्चुअली में माइनस क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है, बट लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, यही लिखेंगे फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या है, एम जी माइनस जी, तो यहां हम लिखेंगे माइनस जी। अच्छा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है ए, तो ये लिखेंगे। तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू कितना आया, माइनस जी प्लस ए, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा, बस एक बार फील कर लो, ठीक है। अब बताइए, अब इसको क्या लगेगा ऑब्जर्वर को कि कितना नीचे आया। अगर मैं इसका हाइट मान लूं h, तो इसको लगेगा कि h नीचे आ रहा है, तो हम लगा सकते हैं h इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, रिलेटिव वाला। तो यहां कौन ऑब्जर्वर है, आप कहिए, तो इसको लगेगा कि नीचे आया, तो ये बोलेगा कि माइनस एच आप नीचे आए, ठीक। यू रिलेटिव कितना है बेटा शुरू में दोनों का, 0, ठीक है, प्लस हाफ, तो माइनस आ जाएगा जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसल। तो यहां से अगर टाइम का फॉर्मूला देखो तो क्या आ गया, 2h बाई जी प्लस ए का रूट, तो दिस इज द टाइम। सही है क्या, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बट मैं आपको बताता हूं इसका बहुत ही आसान तरीका, ठीक है ना। तो जब भी लिफ्ट वाला सवाल है, जब भी किसका सवाल है बच्चों, लिफ्ट वाला, एक लाइन में खत्म, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। जब भी सवाल लिफ्ट वाला है तो सुनिए क्या करना है, जब भी, ठीक है बेटा, लिफ्ट का सवाल आए, ठीक है, जब भी क्या बेटा लिफ्ट का सवाल है, मतलब लिफ्ट में पार्टिकल को ड्रॉप प्रोजेक्ट किया गया है, जब भी लिफ्ट का सवाल आए तो जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये जी इफेक्टिव क्या होता है बताता हूं आपको, रिप्लेस कर दीजिए। सही है बेटा, दिमाग में ये बात बैठा लो कि जब भी लिफ्ट वाला सवाल है तो जी को कैसे रिप्लेस कर दो, जी इफेक्टिव, क्योंकि फॉर्मूले में तो भैया जी ही आता है, देखो ये सब, ठीक है। तो ये सारे अगर लिफ्ट में काम हो रहे हैं तो अब जी को कैसे रिप्लेस कर दो बेटा, जी इफेक्टिव, ठीक है, ये समझा भी दूंगा, ठीक है। और जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होती है, ठीक है बेटा, लिफ्ट के केस में मान लो कि जी प्लस माइनस ए लेंगे, जी प्लस माइनस ए लेंगे, ठीक है बेटा, वेयर ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। सही बेटा, शॉर्ट ट्रिक, आराम से कुछ नहीं करना है, जी को रिप्लेस करना है जी इफेक्टिव से, जी इफेक्टिव होता है प्लस माइनस ए। तो सोचिए कि 3 केस बनेगा, सुनिएगा ध्यान से बेटा, 3 केस बनेगा, तो 3 लिफ्ट बना लेते हैं छोटे छोटे, 1 लिफ्ट, 2 लिफ्ट और 3 लिफ्ट, ठीक है बेटा, छोटे छोटे 3 लिफ्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा केस 1, ठीक है बेटा, केस 1, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूं लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, वी डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लिफ्ट, वी केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 है, ये ऊपर या ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये बोलूं, या नीचे आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये बोलूं। एक्सेलरेशन 0 है, तो ए अगर लिफ्ट का 0 है तो बताइए बेटा इस केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगा, जी, समझ आया, मतलब सेम कहानी, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सही है। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगा, जी, ठीक है। केस 2, अगर लिफ्ट के पास, ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन अपवर्ड है, किधर है बेटा, अपवर्ड, ठीक है ना, वी डोंट केयर कि वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। अगर अब मैं बोलूं कि स्लोइंग डाउन हो रहा है, नीचे ही जा रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है, तो वी डोंट केयर द डायरेक्शन ऑफ द लिफ्ट, हम केयर करते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से। तो एक्सेलरेशन अगर ऊपर है, सही है बेटा, तो इस केस में जो जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका हो जाएगा जी प्लस ए, ठीक है।
आपको एनएलएम में और डिटेल में समझ में आएगा, बट अभी तो यही समझिए। ठीक, अब बताइए केस 3 क्या बनेगा। केस 3 बनेगा बच्चों, ठीक है ना, कि अगर एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, ठीक है। एक्चुअल में इसका कहानी क्या है कि सूडो फोर्स लगता है, अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो इस केस में जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए। कितना हो जाएगा बेटा, जी माइनस ए। यही अगर आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है बेटा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है। क्या ध्यान रखना है कि अगर लिफ्ट में सवाल है तो जी को क्या से रिप्लेस कर देंगे बेटा, जी इफेक्टिव से। लिफ्ट का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लिफ्ट के एक्सेलरेशन से लेना देना है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जी इफेक्टिव जी रहेगा, एक्सेलरेशन ऊपर है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगा, और एक्सेलरेशन नीचे है तो जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगा। क्लियर है। अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं और इस पे सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए पहले एक समझाते हैं, एक बढ़िया सा सवाल, आपको मजा आ जाए, ठीक है। हम बेटा ऐसे लिफ्ट लेते हैं, एक लिफ्ट, दो लिफ्ट, तीन लिफ्ट, चार लिफ्ट, ठीक है। चार लिफ्ट ले लेते हैं, ठीक है बेटा। एक आपका ये लिफ्ट हो गया, अरे भाई इधर आ जाओ, ठीक। एक आपका ये लिफ्ट हो गया, एक आपका ये लिफ्ट हो गया, ठीक है, और एक आपका ये लिफ्ट हो गया। हम चार लिफ्ट ले लिए, ठीक है ना, ये चार लिफ्ट है। क्लियर बेटा। चारों में हमने क्या किया, केस 1 ये पहला केस है, ठीक है ना। हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया, सही है, कितना हाइट से, एच हाइट से, सही है। इसमें भी हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया, सही है, कितना हाइट से, एच हाइट से। समझिएगा, ठीक है बेटा। ये सवाल समझ आएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां भी हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया एच हाइट से, और यहां भी हमने एक कॉइन को ड्रॉप किया एच हाइट से, ठीक है बेटा। और कॉइन को ड्रॉप किया गया, कॉइन इज ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बात समझ आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब सुनिए, पहला केस में जो लिफ्ट है, ठीक है ना, जो पहला केस में जो लिफ्ट है, इसको ए बोल लेता हूं, ये ऊपर जा रही है, या एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। दूसरा केस में लिफ्ट नीचे आ रही है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से। तीसरा केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर ए है, और चौथा केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे ए है। आपको बताना है कि किस केस में कॉइन को ज्यादा समय लगेगा एक्चुअली में फ्लोर को हिट करने के लिए, ठीक है। तो बेटा हमें जो आता है हम वही करेंगे। हमें क्या आता है, टाइम लिखने आता है। तो बेटा टाइम जो होता है लिफ्ट में, फॉर्मूला ड्रॉप करने का क्या होगा, टी इक्वल टू रूट अंडर 2h बाई जी इफेक्टिव। आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, बस जी की जगह क्या आएगा, जी इफेक्टिव। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। मतलब इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा बताइए, जी के बराबर होगा। मतलब पहला केस में जो टाइम आया वो कितना आ गया, 2h बाई जी। बताइए इस केस में भी एक्सेलरेशन कितना है लिफ्ट का, 0। हम केयर ही नहीं करते बेटा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है कि नीचे, एक्सेलरेशन 0 है ना, बस बात खत्म। मतलब इस केस में भी जी इफेक्टिव की वैल्यू जी के बराबर आएगा। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो T2 आया वो क्या आया आपका 2h बाई जी आया। इस केस में बताइए लिफ्ट ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो यहां पर जी इफेक्टिव जो आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, जी प्लस ए आ जाएगा। इस केस में जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी प्लस ए आ जाएगा। तो इस केस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2h बाई जी प्लस ए, सही है। अगर मैं इस केस का बात करूं तो इसमें जो जी इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे है, जी माइनस ए हो जाएगा। और इस केस में जो टाइम लगेगा T4 ये लगेगा रूट अंडर 2h बाई जी माइनस ए, सही है बेटा। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा, तो जिसका नीचे वाला पार्ट जो भी होगा न्यूमरेटर जिसका ज्यादा कम होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो देखिए सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगेगा। मतलब टाइम का अगर सीक्वेंसिंग का बात करें तो T4 से ज्यादा, T4 में सबसे ज्यादा लगेगा, और T1 एंड T2 में क्या लगेगा बेटा, सेम लगेगा, सही है। और सबसे कम लगेगा T3 में। आप इसको फील भी कर सकते हो, ठीक है। सोचिए कि लास्ट वाला केस में क्या हो रहा है, कॉइन अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आप भी नीचे जा रहे हो, कॉइन भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि कॉइन एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना बेटा, तो एक टाइम आएगा
कि आपका क्या हो जाएगा, वो टक्कर मारेगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें एक बहुत प्यारा सवाल बनेगा कि अगर मैं बोलूं कि ए की वैल्यू क्या हो जाए, जी के बराबर, मतलब लिफ्ट का फ्री फॉल हो जाए, तो उस केस में आपका कॉइन कभी हिट ही नहीं करेगा किसको बेटा, फ्लोर का, मतलब उस केस में टाइम लगेगा इंफिनिटी। सही है। अगर ए की वैल्यू जी से बड़ा हो जाए, ए की वैल्यू किससे बड़ा हो जाए बेटा, जी से बड़ा हो जाए, ये सवाल मैं कराने वाला हूं। मतलब इस केस में क्या होगा कि अगर ए की वैल्यू जी से बड़ा हो जाएगा तो एक्चुअल में निगेटिव टाइम तो हो ही नहीं सकता। इस केस में अपर फ्लोर को क्या करेगा बेटा, आपको हिट करेगा। सही है। हम इस पे एक सवाल करा देंगे लास्ट में, ठीक है बेटा, अपर फ्लोर को करेगा। तो मिला जुला के जितने भी हम टाइम के फॉर्मूला पढ़े उसमें जी था, मोशन अंडर ग्रेविटी में जी था, तो जी को क्या से रिप्लेस कर देना है बच्चों, जी इफेक्टिव से। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है बेटा, नाउ सवाल करते हैं। देखिए ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है। ठीक है, सिंपल सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक लिफ्ट है और दो ऑब्जर्वर हैं। एक लिफ्ट है और ऑब्जर्वर कितने हैं, दो। ठीक है बेटा, एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, ठीक, और एक ऑब्जर्वर है लिफ्ट में। सही है। एक कॉइन को या बॉल को ड्रॉप किया गया, ऐसा बोला गया है। ठीक है बेटा, तो पूछा गया है कि भैया ए लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए। अच्छा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है। ठीक है, तो बोला गया है कि मैन इन लिफ्ट, ठीक है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन द लिफ्ट और मैन ऑन द ग्राउंड। तो बेटा आपको इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हमेशा जी आएगा नीचे की तरफ, सोचना भी नहीं है, क्योंकि ग्राउंड से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, वो फ्री फॉल गिर रहा है जी से। ठीक है बेटा, बट एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हमेशा किसके बराबर आता है, जी इफेक्टिव के बराबर आता है। और इस केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, इस केस में जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका जी माइनस ए। तो बताइए आंसर क्या है। तो जो लिफ्ट में आदमी वो बोलेगा कि जी माइनस ए है, और जो ग्राउंड पे है वो बोलेगा कि जी है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अभी बहुत प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला कि एक लिफ्ट है, बढ़िया है, क्या है बेटा, एक लिफ्ट है। अब लिफ्ट से क्या किया गया कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया। ठीक है, अच्छा, लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो वो बोल रहे हैं कि पहला केस क्या है कि हमने जाके कॉइन को सीधे सीधे ड्रॉप कर दिया। कॉइन को क्या कर दिया बच्चों, ड्रॉप कर दिया। तो जब कॉइन को ड्रॉप किए होंगे तो पहला केस में जो टाइम लगा होगा रूट अंडर 2h बाई जी, और इसको ये बोल रहे हैं कि t1 है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं बेटा कि आपका लिफ्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इस केस में जी इफेक्टिव किसके बराबर होगा, जी, मतलब t2 भी जो लगेगा वो कितना लगेगा, 2h बाई जी। अब बच्चा बोलते सर इससे कैसे हो गया, लिफ्ट जब रुकी हुई है तब भी वहीं लगा, ऊपर जा रही तब भी वहीं लगा, क्यों, ऐसा क्यों होता है। इसको अगर फील करोगे तो लिफ्ट का मान लो कि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और आपने ड्रॉप किया, तो आपको नहीं लगेगा ग्राउंड से क्यों ड्रॉप हुआ, पहले ऊपर जाके नीचे आएगा। समझ आया क्या बेटा। तो आपको यह बात समझना पड़ेगा कि जब ग्राउंड से देखोगे तो एक्चुअल में वो मोशन ऐसा होगा कॉइन का, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं है तो ऐसे आके टकराएगा। सही है क्या बेटा, और इस केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको ऐसे आके टकराएगा। सही है, तो इसमें लिफ्ट ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, बट समय सेम आएगा फॉर्मूला से। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ गया, T1 इक्वल टू T2। कंफ्यूज मत होना, वी डोंट केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द लिफ्ट, वी केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है तो जी इफेक्टिव जी रहेगा, मतलब जो समय पहले लग रहा था वही लगेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, एक और सवाल देखिए, यहां पे भी एक लिफ्ट है, सेम सवाल है, बस क्या अंतर आ गया है कि पहले लिफ्ट स्टेशनरी है। ठीक है बेटा, तो पहले अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, ठीक है ना बेटा, तो T1 जो टाइम लगेगा वो तो अपने को सोचना भी नहीं है, 2h बाई जी। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि इस बार लिफ्ट को एक्सेलरेशन हम ऊपर दे दिए, लिफ्ट को एक्सेलरेशन ऊपर कितना दे दिए, a। तो बेटा इस केस में T2 क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए, तो जी प्लस ए। और तुम्हें पता है कि ये वाला समय इससे क्या है, कम, मतलब T1 विल बी मोर देन क्या होगा, T2। सही है, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है ना और बॉल नीचे आ रहा है, कॉइन नीचे आ रहा है, ये ड्रॉप जो किया गया। सही है बेटा, तो इस केस में समय कम लगेगा, तो आंसर जो आ गया क्या आ गया, फर्स्ट। पहले ही बताया था ना आपको,
किसमें समय क्या लगेगा। ऐसे सवाल भरे पड़े हैं, ठीक है ना। जब एनएलएम में जाएंगे तो वेइंग मशीन की बात होगी, ठीक है ना, एपरेंट वेट का बात होगा, स्प्रिंग बैलेंस की बात होगी, ठीक है ना, पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे लिफ्ट में, तो आप यूज हो जाओगे, जी इफेक्टिव यूज करना आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए सवाल यहां पर क्या बोला हुआ है कि एक लिफ्ट है, बढ़िया बात है, एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट में क्या है बेटा कि एलिवेटर में एक्सेलरेशन एलिवेटर का ऊपर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है बेटा। और इसमें हमने क्या किया कि सम इंस्टेंट व्हेन स्पीड ऑफ एलिवेटर 10 मीटर पर सेकेंड, जब एलिवेटर का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ध्यान रखना ये से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए है, सही है ना, इसकी जरूरत नहीं है, डराने के लिए आया हुआ, ठीक है। एक्सेलरेशन ऊपर है लिफ्ट का, ठीक है ना। द मैन ड्रॉप्स, देखो बोला है मैन ड्रॉप्स क्वाइन, ठीक है ना, एक आदमी ने क्वाइन को ड्रॉप किया। जैसे उसने ड्रॉप बोला तो इसकी हाइट भी दिया हुआ है शायद 1.5 मीटर, तो टाइम क्या लगेगा। तो बेटा ड्रॉप का टाइम होता है रूट अंडर 2h/g, चूंकि लिफ्ट में है तो टाइम का फॉर्मूला हम लिखेंगे रूट अंडर 2h/g इफेक्टिव, सही है। तो अब वैल्यू रखो। अच्छा एक्सेलरेशन ऊपर है तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस है, मतलब जी इफेक्टिव कितना आ गया 12। जस्ट पुट द वैल्यू यू विल गेट द आंसर। बेटा यहां से क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू 1.5/12, तो ये 3/12 मतलब 1/4, मतलब समय जो लगा बेटा कितना लगा 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला हो गया, क्लियर है। तो लिफ्ट में जाने से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सवाल कर सकते हो। ये देखिए बेटा, ये सवाल में क्या बोल रहा है कि एकदम वैसा ही सवाल है, लिफ्ट है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट में कौन है, लिफ्ट में कौन है, एक आदमी है, ये थोड़ा अलग केस है। अच्छा इस केस में भी लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इस सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल को किसी ने अंदर, छोटा मोटा हाइट का आदमी ने ऊपर फेंका 12 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए वापस हाथ में कब आएगा, ठीक है। सवाल में बोल रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी जब मैन के पास आएगा। तो बेटा मैन ही देख रहा है, मैन ही कर रहा, तो लिफ्ट वाला सवाल हो गया। अच्छा किसी को हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें याद है कितना होता है 2u/g, चूंकि ये लिफ्ट में बात हो रहा है तो हम टाइम क्या लिखेंगे 2u/g इफेक्टिव। अब u तो हमें 12 दिया हुआ है, हमें g इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, ऊपर एक्सेलरेशन है तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों g प्लस a, मतलब 10 + 2 g इफेक्टिव आ गया 12। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो आएगा 2 × 12/12, 12 से 12 कट गया, टाइम जो आ गया बेटा कितना गया 2 सेकेंड। ये ब्यूटी है जी इफेक्टिव का, ठीक है ना, आपको कुछ कष्ट करना ही नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए ये देखिए एक ये बहुत ही प्यारा सवाल है, इसके बाद अच्छा ठीक है ये कहाँ का है, ठीक है, और है क्या, हाँ बिल्कुल, एक सवाल मुझे प्रोस्टाइल का भी कराना है, यही वाला है, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल, बेहतरीन सवाल, ठीक है। छोटे मोटे दिमाग वाले बच्चे ऐसे ही गलत कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। बच्चा क्या करेगा कि लिफ्ट है, लिफ्ट बनाएगा, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया है कि एक ड्रॉप किया गया है 10 मीटर हाइट से, एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका नीचे की तरफ, ठीक है ना बेटा, कितना 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चा क्या करेगा कि ड्रॉप किया गया तो टाइम का फॉर्मूला लगा देगा। देखो क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लगाएंगे 2h/g इफेक्टिव। अब यहाँ 2 × 10, जी इफेक्टिव की वैल्यू g - a, मतलब 10 - 11, यहां से ला देंगे -12 -20। अब बच्चों समझिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक, सोचना है, यहाँ डाउनवर्ड है। इस केस में आपको क्या समझना है बेटा, बहुत ही प्यारा सवाल है कि आपको इस केस में ये समझना है कि यहाँ पर a बड़ा है g से, मतलब इस बार एक्चुअली में ये अपर फ्लोर को क्या करेगा, हिट करेगा, कुछ देर पहले आपको बताए थे, सही है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है ना, तो टाइम तो निगेटिव आ जाएगा, ए बड़ा है, जी से ए बड़ा है तो सूडो फोर्स ज्यादा लग जाएगा ऊपर, तो इस केस में ये अपर हिट करेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन जाएगा 2h/a - g, सही है। तो यहां हाइट लेंगे अपर वाला, देखिए आपको एलिवेटर का लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर,
सही है, मतलब ये वाली हाइट कितना हो गया 8 मीटर, मतलब इस बार जाके ये ऊपर हिट करेगा और ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस जी, क्योंकि अब ज्यादा कौन हो गया a, ठीक है। तो भैया समय जो लगेगा 2 इंटू 8 बाई 1 जो लगेगा वो 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड में जाके ऊपर करेगा कोलिजन, ठीक है। तो जब a की वैल्यू क्या हो जाए बेटा आपका g से ज्यादा, वो भी जब एक्सेलरेशन नीचे है तो टाइम तो निगेटिव हो नहीं सकती, ठीक, तो ऊपर वाले फ्लोर को हिट करेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए किसी का मन किया कि भैया तुम क्या प्रोजेक्टाइल करा दो लिफ्ट में, तो लिफ्ट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब इस लिफ्ट में क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि वेरी ब्रॉड एलिवेटर, ब्रॉड बोल भी चुके हैं, अप वर्टिकली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भैया ये लिफ्ट का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी जब 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, इससे लेना देना नहीं है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया गया इसके अंदर, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और उसका स्पीड जो दिया गया है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा ये यू हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर यू है, ठीक है बेटा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, ठीक है। तो बोला टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द फ्लोर। अब हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल का जो टाइम होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी, सही है। चूंकि लिफ्ट में है तो जी की जगह क्या लिखेंगे जी इफेक्टिव, और जस्ट विल पुट द वैल्यू। तो इन दिस केस आप समझ सकते हैं कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू 4 साइन 30 बेटा 1/2, जी इफेक्टिव कितना हो गया 12, 2 से 2 कट गया, आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया बेटा 1/3 सेकेंड, खत्म। तो जो सवाल हम जमीन पे कर सकते हैं वो सेम सवाल हम लिफ्ट में भी कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जी इफेक्टिव। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको पूरा जी इफेक्टिव समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोलिजन में यूज होगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, ठीक है बेटा। आप समझिएगा, आपको 2 केस से समझाता हूं, खाली फॉर्मूला बताने वाला हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपका यहां पर 2 बॉल है ए और बी, सही है, ए और बी। अब इसकी स्पीड मान लो कि u है और इसकी स्पीड आपका मान लो कि v है, सही है। और मैं देखना चाहता हूं और मैं बोल दे रहा हूं कि u बड़ा है v से, ठीक है। तो एक्चुअल में u को क्या लगेगा, मतलब b को क्या लगेगा कि वो मुझे अप्रोच कर रहा है, मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब वेलोसिटी ऑफ हम अप्रोच लिखेंगे, ठीक है, तो अप्रोच किसको कर रहा है बी को, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहां पर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे u माइनस भी, सही है, सही है बेटा। अगर इसका दूसरा केस हम लेते हैं कि इसी में आप समझिए कि ये वाला जाता, जो बी बॉल है ये जाता भी से और ये जाता u से, और इस केस में u लेस देन v है, तो टाइम के साथ v तो दूर जा रहा है, तो इसमें इनके बीच सेपरेशन बढ़ रही है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा, वो आएगा कौन ज्यादा है v, तो v माइनस यू, सही है। जो दूर भाग रहा है उसकी वेलोसिटी अब ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, तो उसमें से इसको घटा देंगे। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर रिलेटिव पॉजिटिव आया, ठीक है बेटा, अगर आप समझिए कि रिलेटिव पॉजिटिव आया, मगर यहां से हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा u माइनस भी, u माइनस भी। अब चूंकि यहां पर एक्चुअल में u किससे v से बड़ा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है पॉजिटिव, मतलब b को लगेगा कि ये हमारे तरफ आ रहा है, मतलब ये आपका वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया अप्रोच, सही है। समझ में आया क्या मतलब, रिलेटिव स्पीड अगर पॉजिटिव है तो अपने पास आ रहा है, रिलेटिव स्पीड अगर निगेटिव है तो दूर जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन का मतलब यही समझिए कि अगर रिलेटिव पॉजिटिव हो गया तो अप्रोच कर रहा है, और रिलेटिव निगेटिव हो गया तो मतलब दूर जा रहा है। जैसे इस केस में
अगर हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या आता है, यू माइनस भी, चूंकि इसमें भी ज्यादा है, बी कौन है ज्यादा, तो ये वैल्यू कैसी आएगी निगेटिव, मतलब बी को लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, मतलब इस केस में वो सेपरेट हो रहे हैं, मतलब इस केस में सेपरेशन हो रहा है। समझ आएगा बेटा, तो ये छोटा पॉइंट है, बस इसलिए बता दिए कि कहीं ये वर्ड आ जाए तो अब डरना मत। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच का मतलब वही है, रिलेटिव स्पीड आता है कि जाता है देखने आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है। इसका भी एक सवाल जेईई एडवांस में आया हुआ है, सिंपल है, ठीक है ना। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंडीशन क्या होता है, इसके बाद तो कोलिजन कोलिजन खेलेंगे ही हम लोग। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, ठीक है ना, ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 और इसकी वेलोसिटी है v1, सही है, पोजीशन वेक्टर r1 और वेलोसिटी है v1। एक और पार्टिकल है, मान लो कि इसकी वेलोसिटी है v2 और इसका पोजीशन वेक्टर r2b, सही है। तो कंडीशन क्या होगा कोलिजन का, अगर हमें समझना है, इन दोनों को कोलाइड कराना है, ठीक है बेटा। तो कोलाइड कराना तो हम क्या करेंगे कि यहां पर एक क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे बी को। तो बी को स्टॉप कर दिए तो मतलब अगर इस कोलाइड करेगा तो ए को इसके रिलेटिव आके ऐसे हिट करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो होना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और कितना चलना पड़ेगा, ये मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो अगर आपको वेक्टर याद है तो इधर 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 जा रहा है, ये एरो ये है, ये एरो ये है, ठीक। तो अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें लिख सकते हैं r1 प्लस r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू r2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आ गया बच्चों आपका क्या आ गया, r2 माइनस r1, सही है। और जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी आ गया a टू b, ये आ गया आपका क्या बेटा, a टू b, तो v1 माइनस v2, सही है, v2, समझिएगा, ठीक है। अब यहां कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो सेम होना चाहिए। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि कोलिजन तभी होगा जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब डायरेक्शन कैसे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूनिट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, गिवन वेक्टर माइनस r1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, ठीक है बेटा। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ कोलिजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा कंडीशन टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन टू कार्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल इससे बनता है, ठीक है ना, और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है, और बच्चे गलती भी करते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा के पूरा कहानी समझ आ जाए, और सवाल वाल भी करा देंगे हम, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि लेट अस अज्यूम कि ये एक गाड़ी है, सही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, और एक गाड़ी ऐसी है, सही है, ठीक है ना। गाड़ी खराब बन गई इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। ये कार बी है और ये कार ए है, समझिएगा। अब कैसे कैसे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ, लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही है कि इनके बीच की शुरू में दूरी लेट अस अज्यूम डी है, सही है। अब देखिए पहला सवाल ये बनेगा, ठीक, कि ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, समझाने की कोशिश कर रहा हूं केस, और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, सही है। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है ना, ये सवाल कैसे पूछेंगे, ठीक है, समझिएगा, सवाल के टर्म में ही काम करते हैं। देखिए अब दो ही तरीका है कोलिजन बचाने से, पीछे वाला की स्पीड आगे वाला से ज्यादा है, तो देयर इज टू मेथड टू अवॉइड कोलिजन, ठीक, क्या क्या, या तो आपका आगे वाला एक्सेलरेट हो जाए, ठीक, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आगे वाला एक्सेलरेट हो जाए या तो पीछे वाला रिटार्ड हो जाए, या ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों में से ये एक्सेलरेट हो जाए और ये थोड़ा रिटार्ड हो जाए,
या इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, इसका भी एक्सेलरेशन रहे, तो कुछ भी केसेस बन सकते हैं, आप समझ रहे हो ना। लेकिन कोलिजन अवॉइड करने के लिए किसी न किसी को ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं एकदम जनरल केस, ठीक है, एकदम जनरल केस, और वहां सबका क्या आ जाएगा बच्चों, फॉर्मूला आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, हम थोड़ा क्या लगाएंगे बच्चों, दिमाग लगाएंगे। कैसे, सुनना। हम दिमाग ये लगाते हैं कि लेट अस अज्यूम कि इसकी वेलोसिटी वीबी है, सही है, और इसकी वेलोसिटी भी है, सेम डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, सवाल में जो करना है कर रहे थे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन ए बी है, सही है। तो अगर हमें कोलिजन नहीं चाहिए, ठीक, तो आप इसको क्या बोलो कि भैया तुम रुक जाओ, स्टॉप। अब इसके रिलेटिव हम इसके बात करेंगे, जब भी हम इसके रिलेटिव बात करेंगे आपको पता है कि सब कुछ इधर चला जाएगा, ठीक। मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, वी ए माइनस वी बी, सही है। इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या आ जाएगा, ए माइनस ए बी, सही है बेटा, क्लियर है। और जब ये रुका हुआ है तो अगर कोलिजन नहीं हो रहा तो इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, आना चाहिए, और फाइनल इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए, जीरो, मतलब ये रुक जाने चाहिए, फाइनली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाने चाहिए, रुक जाने चाहिए। मतलब बी को क्या लगना चाहिए कि रुक गया, टक्कर नहीं हुआ, सही बेटा। तो ये केस होगा। तो अब यहां से हम लगा देंगे ये फॉर्मूला, ठीक, वी ए बी का होल स्क्वायर यू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एस, एस की वैल्यू क्या है, डी, सही है। तो लगना चाहिए कि वो मेरे से पहले रुक गया, तो यहां से उनको लगना चाहिए कि ये जो भी एस है, एस इसको लिखते हैं समझाने के लिए, ठीक है बेटा, एस मतलब ये होना चाहिए कि जो एस है वो लेस देन क्या होना चाहिए, डी, सही है। जहां रुका वो क्या होना चाहिए, लेस देन डी। अब बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यू ए बी वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस ए बी इंटू एस, सही बेटा, इंटू एस। अब यहां एक दिक्कत है कि ये पॉसिबल तभी है, समझिएगा, ये पॉसिबल तभी है जब एक एक्सेलरेशन क्या हो जाए, बी से कम, क्योंकि एक एक्सेलरेशन अगर बी से ज्यादा हो गया तो भैया पक्का कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव विगेटिव आएगा, देख लेते हैं। तो यहां से जो आ गया बेटा एस की वैल्यू वो आ गया माइनस वी ए माइनस वी वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है बेटा, 2a माइनस ए बी, दिस इज द एस। और इस एस की वैल्यू से डी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम मैग्नीट्यूड का बात कर लें तो यहां से जो कंडीशन ऑफ कोलिजन आया ये सिंपल आया कि डी की वैल्यू दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी के स्क्वायर बाई दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन से बड़ा होना चाहिए, ठीक, और बराबर होना चाहिए, ठीक है। माइनस साइन कहां गया, माइनस साइन तो यही बता रहा है कि वो पॉसिबिलिटी कब है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि जब भी कोलिजन रुकना है, ठीक है, यहां पर हम मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, सब कुछ मैग्नीट्यूड ही है, तो रिलेटिव स्पीड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय रिलेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होना चाहिए इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, सवाल, जैसे ये सवाल आया, ठीक है, सवाल के टर्म में ये करते हैं, देखिए बेटा ये सवाल करते हैं, ठीक है। यहां क्या बोला हुआ है ध्यान से समझिएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों का एक्सेलरेशन हो सकता है कि एक ही का एक्सेलरेशन हो। सही बोला जाए तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा लिखना चाहिए कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि ये रिलेटिव है, डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस ए बी, सही है। माइनस से अपने आप लगा दो, जो आना होगा आएगा, सही है। तो एक्चुअल में फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट माइनस बच्चे लेंगे नहीं लेंगे क्या, ये मैग्नीट्यूड की बात होती है, ठीक है। चलिए सवाल से समझते हैं, ये सवाल में क्या बोल रहा है कि 2 कार ए एंड बी, चलिए 2 कार है ए एंड बी, चलिए ए है, बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, बढ़िया बात है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं v1 एंड v2 से। सुनिएगा लैंग्वेज से इतना मजा आता है सवाल समझने में ना बेटा, इसका स्पीड v2 है
और इसका स्पीड v1 है, साफ साफ लिखा है कि v1 v2 से बड़ा है, ठीक है। तो भाई कोलिजन तो होगा। इनके बीच की दूरी भैया आपको d दिया हुआ है, अहेड है, सही है। क्या बोल रहा है बच्चों सवाल में कि द ड्राइवर ऑफ द कार ए अप्लाइड द ब्रेक, मतलब कार ए का ड्राइवर अप्लाई किया ब्रेक, ये ब्रेक लगाया, ठीक है, ब्रेक प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ए, मतलब इसका रिटार्डेशन इधर आ गया ए, सही है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोलिजन ना होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये अपना चुपचाप, इसको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो कोलिजन ना होने का कंडीशन यही है कि डी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए v रिलेटिव का स्क्वायर बाई 2 बाई ए रिलेटिव, सही है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो v रिलेटिव सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ए रिलेटिव क्या आएगा, ए रिलेटिव दोनों में किसके पास एक्सेलरेशन है, सिर्फ इसके पास है, तो बस इसी का एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो 2 है, तो जो भी होगा आंसर हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2 है, सही है। तो इक्वल नहीं है तो ग्रेटर वाला हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना, ये आ गया ये वाला ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर किया बेटा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर कोलिजन अवॉइड करना है तो क्या करना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में क्या बोला हुआ है कि 2 कार C1 एंड C2, ठीक है ना, 2 कार है C1 एंड C2, 2 कार है बेटा C1 एंड C2, सही है, 2 कार C1 एंड C2, आपका ठीक है, इसको बोल लो C1 और इसको बोल लो C2, ठीक है ना। कार देख के मत हंसना, क्या ही करना है, टाइम पास थोड़े करना है। इनके बीच की दूरी 200 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया भैया, 200 मीटर दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, लेन रोड विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। तो पीछे वाला को ऑब्वियस सी बात है ज्यादा स्पीड होगा 12 मीटर पर सेकंड और इसका 10 मीटर पर सेकंड। इस बार क्या पूछा हुआ है कि C2 स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, ठीक, अब C2 बचने के लिए एक्सेलरेट किया, पिछले बार में ये रिटार्ड किया कि धक्का ना लगे, अब पीछे वाला देखा कि मारना चाहता है धक्का तो उसने अपना एक्सेलरेट किया। तो बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार C2 सो दैट दे डू नॉट कोलाइड। तो भैया मिनिमम की बात है तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, v रिलेटिव का स्क्वायर बाई 2a, सही है, 2a रिलेटिव। तो यहां पर बताइए डी इनके बीच की कितना है 200, v रिलेटिव कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अच्छा ए रिलेटिव क्या आएगा, इसके पास तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब उसका एक्सेलरेशन नहीं आएगा, सही है। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको मिल गया ए की वैल्यू 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 200, ठीक है, मतलब आप मिला जुला के देखो तो 1/100। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट आंसर के टर्म, आंसर किस टर्म में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो हमने कुछ गलत तो नहीं किया, 2 इंटू 2 बिल्कुल सही है, 4/2 है तो 2 के जगह 2 इंटू 2, ठीक है बेटा। तो आंसर क्या आ गया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने बेटा क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आपको कि कोलिजन कैसे अवॉइड करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट में तो वैसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर क्या बेटा, कंडीशन ऑफ कोलिजन, ठीक है, ये सारी चीजें किया। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय टेक।